All right, Assalamu alaikum. I just came back and it was my interview day today, so I'm going to share my experience ताकि इससे पहले कि मुझे भूले मैं शेयर कर लूँ. Okay, it was I don't know how to feel about it, but it was good. I think there were like 12 to 13 questions basically, but I skipped two questions out of all these, and those were one was to make sentence of cast down. I knew a lot of phrases with cast, but I उस वक्त बिल्कुल मेरे ज़हन में नहीं था cast down, so I just kept it. So and one was from I think cooperative department. That was something related to, अब मुझे तो क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी, एंड इतना वो बड़ा उन्होंने बोला था कि आई डिडंट इवन आस्क हिम टू रिपीट इट. तो कुछ ऐसा था कि कैन दिस सोसाइटी बी मर्ज्ड इनटू समथिंग लाइक दैट, कॉरपोरेशन और समथिंग इस तरह का था. तो मुझे लगता है कि वो मैंने गलत बोला था और कॉन्फिडेंस के बगैर बोला था. ये दो चीज़ें थी जो मैंने स्किप की थी. ओके, और इसके अलावा जो पूरा इंटरव्यू था उसके अंदर सबसे पहले चेयरमैन आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, एंड देन मैंने इंट्रोड्यूस करवाया. मुझे लगा था कि मैं अटक जाऊंगी या कुछ होगा, लेकिन इट वेंट वेल. ओके, एंड देन दे आस्क्ड मी अबाउट माय एक्सपीरियंस. दे ही आस्क्ड मी अबाउट, अब जैसे बताया था, आई थिंक he repeated the pattern with me. He asked me about my strengths and weaknesses, and मैंने उनको बोला कि that I know it sounds bookish, but I really am hardworking, dedicated and consistent. But apart from this, I am emotionally intelligent. So he liked that point. I felt like that. That I embrace my failures and all the things that come in the under the umbrella term of emotional intelligence. And then he asked me वो क्या पूछा था, हाँ, ही रिपीटेड द सेम क्वेश्चन, सी पैक वाला. और उसमें जो है वो मैंने उनको सही जवाब दिया था, और लेकिन फिर भी उन्होंने मैंने उनके हिसाब से जवाब दिया था, और लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ना उसके अंदर पता नहीं आगे और भी बोला था कि नहीं इनको ये वाले बेनिफिट्स भी है, चाइना को ये वाले भी है, ये वाले भी. एंड आई जस्ट नॉटेड एंड सेड यस सर, ऑलराइट. सो इट डिडंट फील लाइक कि मैंने गलत आंसर किया, कि मतलब पता चल जाता ना अगले के रिस्पॉन्स से. तो ही वॉज लाइक एडिंग मोर एंड मोर इन दैट. इसके अलावा जो है वो मुझसे क्या पूछा गया था, इसके जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से जो मुझसे पूछा गया वो था कि टोटल सेक्शंस कितने थे एक्ट में. वो मेरा ठीक था, जाहिर है. और इसके अलावा उन्होंने रजिस्ट्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझसे पूछी, वो भी मेरी ठीक थी. और इसके अलावा जो मैंने एक क्वेश्चन जो मुझे समझ नहीं आया था, वो मैंने मेरा गलती हुआ होगा. और एक क्वेश्चन पे ना पता नहीं, मुझे डाउट है कि मैंने सही बोला था या नहीं बोला था. बट आई थिंक ही आस्क्ड मी अबाउट द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड ऑडिट. लेकिन मैंने बताया सही था. आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट दो. इसके अलावा फिर जो है वो इंग्लिश वाले जो सर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग काफ़ी सारी की थी. 3 से 4 जो थे वो ट्रांसलेशन के थे सेंटेंसेस. वो मेरा ख्याल है मैंने आके देखा था, वो मेरे सारे ठीक थे. और सबसे अच्छी चीज़ ये थी, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट पोर्शन. उन्होंने मुझसे जो दो मेरे जेन में इस वक्त हैं वो ये थे. एक था, उन्होंने मुझसे पूछा आप कब से इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, तो ये था. एक इन्होंने मुझसे पूछा था कि आहिस्ता चलें नहीं तो गिर जाएंगे. ठीक है, तो ये मैंने इसको लेस्ट उस वाले सेंटेंस में ले गई थी इसको, और आई थिंक आई वाज राइट अबाउट दैट. और इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे. फेवरेट बुक का पूछा था क्योंकि आई मेंशन बुक रीडिंग. और इस तरह के क्वेश्चंस थे जनरल. और इंग्लिश के दो और सेंटेंसेस थे इजी से, मतलब मुझे वो बहुत इजी लगे थे. और ईडियम एक उन्होंने जो है वो मुझसे पूछा था, एप्पल ऑफ एन आई, बहुत इजी था वो. और कास्ट डाउन का मुझे उस वक्त बिल्कुल जहन में नहीं था. और बस आई थिंक दिस वाज माय एक्सपीरियंस. और आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल में जवाब दिया उनको, लाइक इट वाज मोर ऑफ अ कन्वर्सेशनल इंटरव्यू फॉर मी. तो यस, इट वाज गुड, मुझे कोई बुरी वाइब नहीं आई इवन व्हेन आई स्किप्ड द क्वेश्चंस.